हेलो नमस्कार साथियों, भव्या जी आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम चर्चा करेंगे जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 की है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि अभी जनवरी में वाहन चालक भर्ती का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, अब रिजल्ट के बाद में आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। क्योंकि जो ड्राइविंग टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट है, उसको लेकर बहुत से स्टूडेंटों की इंक्वायरी आ रही है और स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैधता कितने साल होनी चाहिए, कितने साल का क्या अनुभव होना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर स्टूडेंट है जो अभी तक किसमें है, परेशानी में है। तो उन सभी चीजों का जवाब हम आज की वीडियो में देंगे और हम अब इस सेशन में चर्चा करेंगे किसके बारे में, वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 और इसके जो होने वाला ड्राइविंग टेस्ट है। तो सबसे पहले जो इसका रिजल्ट जारी हो चुका है, रिजल्ट जारी होने के बाद में अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है, अगला प्रोसेस डीवी प्लस ड्राइविंग टेस्ट, यह इसका अगला प्रोसेस होने वाला है। और यह संभवतः कब लगने वाला है, तो ध्यान रखना है कि संभवतः फरवरी मंथ में आपके डीवी और ड्राइविंग टेस्ट की जो है डेट आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जो आरएसएसबी द्वारा भी जारी किया जा सकेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट की। तो आपका जो ये ट्रेड टेस्ट है, यह कितने नंबर का होगा और इसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो जो आपका ट्रेड टेस्ट है, यह कुल 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का यह आपका टेस्ट रहने वाला है, जिसके अंदर भी आपको 3 पोर्शन के अंदर यह टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब सर वह 3 पोर्शन कौन-कौन से हैं? तो ध्यान रखना है कि जो आपका ड्राइविंग होगा, जो आपका सिंपल ड्राइविंग टेस्ट होगा, वह कितने नंबर का होगा? वह 70 नंबर का आपका वह ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि सिम्युलेटर टेस्ट और एक रोड साइड रिपेयर ज्ञान, यह 2 चीज़ भी होंगे कि जो आपका सिम्युलेटर टेस्ट होगा वह कितने नंबर का होगा। सिम्युलेटर टेस्ट आपके 15 नंबर और रोड साइड जो ज्ञान है वह कितने नंबर का होगा। जो रोड साइड परीक्षण, जो रोड साइड ज्ञान है, उसका टेस्ट भी कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का। इस प्रकार ये 3 फॉर्मेट में इसको, जो आपका ट्रेड टेस्ट जो कुल कितने अंकों का है, 100 अंकों का, इसको 3 फॉर्मेट में बांटेगा। ड्राइविंग 70 नंबर, सिम्युलेटर टेस्ट 15 नंबर और रोड साइड ज्ञान जो आपके कितने नंबर का होगा, ये 15 नंबर का। ऐसे करके आपको 3 टेस्ट होंगे और नोटिफिकेशन स्पष्ट है कि इसमें से कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना है कि इसमें से 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना है कि इन 100 नंबरों में से कितने अंक आना अनिवार्य है, 40%, ना कि इन सभी में से। कि बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ड्राइविंग टेस्ट के भी 40% लाने हैं, सिमुलेटर टेस्ट में भी 40% लाने हैं, या फिर रोड साइड ज्ञान जो परीक्षण होगा उसमें भी 40% लाने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें 40% का क्राइटेरिया नहीं है इन 100 टेस्ट में। अब आप चाहे से ड्राइविंग में, जैसे मान लो ड्राइविंग में आपके 70 में से 30 नंबर आते हैं, सिमुलेटर टेस्ट में 15 में से आपके 10 नंबर आते हैं और रोड साइड ज्ञान में, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, सिमुलेटर टेस्ट में आपके 5 नंबर आते हैं और रोड साइड ज्ञान में भी आपके 5 नंबर आता है। कुल प्राप्तांक कितने हो गए, 40%। तो इस प्रकार से 40% का क्राइटेरिया है कि आपको इन तीनों चीजों में से कितने नंबर लाने हैं, मिनिमम 40% नंबर लाने हैं। अगर आप ये 40% नंबर नहीं लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे बच्चों, परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसलिए क्राइटेरिया कितना है, 40% का। अब सबसे पहले स्टूडेंटों के सवाल में जो ड्राइविंग टेस्ट को लेकर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे पहले बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनकी इंक्वायरी ये है कि उनके क्वेश्चन ये है कि सर हमने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, क्या हम ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे क्या, या फिर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि सर हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन हमें व्हीकल चलाना नहीं आता है। और चौथे टाइप के क्या स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है, फर्जी सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें जो आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस माना गया है, ड्राइविंग का जो अनुभव आपसे मांगा गया है इस भर्ती परीक्षा के लिए, वह कितना मांगा गया है, वह 3 साल का आपसे अनुभव माना गया है। और कौन से वाहनों के लिए, भारी वाहन, भारी वाहनों में आप काउंट कर सकते हैं जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, ट्रक, बस, कार, जीप, या फिर कोई भी बस, स्कूल वाहन वगैरह आपने चलाया, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल जिसको अपन मैजिक, टाटा वगैरह बोलते हैं, उन सभी ऐसे भारी वाहनों का एक्सपीरियंस कितना साल का होना चाहिए, 3 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बकायदा इसकी स्लिप भी होनी चाहिए कि अगर आपने किसी कोई स्कूल बस चलाई है या किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चलाई है तो बकायदा 3 साल का उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि आलोक राज्य ने ट्वीट किया है कि फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी स्टूडेंटों से बचने के लिए बाद में जैसे ही आपका डीवी होगा ना, आप अपना डॉक्यूमेंट लाइसेंस के साथ में सबमिट करोगे तो
उसकी एसओजी क्या करेगी, उसकी जाँच करेगी। तो बाकायदा आपके पास 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए उन चीज़ों के लिए, तो ही आप, अगर आपके पास में रिकॉर्ड है, तो ही आप इस भर्ती के लिए ज़्यादा सीरियस हो जाइए। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि वह जुगाड़ करने की कोशिश में किसी स्कूल, कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल में जुगाड़ हो जाए कि वहाँ पर उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाए कि इन्होंने हमारे स्कूल या हमारे संस्थान में क्या किया है, वाहन चलाया है। तो ऐसे फर्जी स्टूडेंट भी बहुत से जुगाड़ करने को हैं, तो आपको इस फर्जीवाड़े से बचना है, क्योंकि एसओजी द्वारा सीधी जाँच एग्ज़ाम के बाद में एसओजी द्वारा की जाएगी। और अगर आप फर्जी तरीके से पकड़े गए, फर्जी लाइसेंस, प्रमाण पत्र, आपने एक्सपीरियंस का बनवा भी लिया, तो बाद में आप डिबार घोषित कर दिए जाओगे आरएसएसबी, आरपीएससी और इसके अलावा जो सेंट्रल की सभी भर्तियाँ हैं, उन सभी से आप बाहर कर दिए जाओगे। तो आपको फर्जी तरीके से भी बचना है, और जिसके पास में क्या है 3 वर्ष का अनुभव है, उस सभी को इस भर्ती के लिए सीरियस होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि सर ये सिम्युलेटर टेस्ट आखिर होता क्या है, कि मैंने अभी आपको बताया था, और ये टेस्ट कैसे होगा? तो ध्यान रखिए कि सिम्युलेटर टेस्ट एक इस प्रकार की एक गाड़ी रहेगी, एक ऐसी गाड़ी पर आपको बिठाया जाएगा, इसको बोलते हैं सिम्युलेटर टेस्ट, जो गाड़ी बिल्कुल आपको फ़ील दिलाएगी कि आप कोई भारी वाहन ही चला रहे हैं, कि इस प्रकार से सीट होगी, ये पूरी अपनी स्टीयरिंग हो गई, और सामने जो मिरर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा आपको रोड का व्यू दिखाया जाएगा, या फिर मार्केट का व्यू भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक वगैरह सब चीज़ यहाँ पे दी हुई है, गियर वगैरह सब चीज़ है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे क्या आप भारी वाहनों को चलाने में सक्षम है या नहीं है? आप कट ले रहे हो तो कितना ले रहे हो, किस स्पीड से आप मार्केट से गुज़र रहे हो, या फिर घुमाव पर आप कैसे कर रहे हो, और इस स्क्रीन पे आपको सब आएगा। इस स्क्रीन में आपको मार्केट भी दिखेगा, बड़े-बड़े पत्थर भी दिखेंगे, छोटे-मोटे खुरदरे रास्ते भी दिखेंगे, और प्लेन एकदम हाईवे भी दिखेगा। तो आपको यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को आप कैसे पकड़ रहे हो, उस बारे में भी वो आपका परीक्षण करेंगे। आप कितने घुमाव से, कितने कट से, या फिर किस तरीके से आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, और यहाँ पे जैसे कि बाकी जो कार में पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी वाहनों में, जैसे कि एक्सीलेटर हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, मिरर हो गया, इन सबको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, उस सबको वो बोलते हैं सिम्युलेटर टेस्ट। और इसके अलावा जो एक और टेस्ट है हमारा, वो रोड साइड ज्ञान। कि रोड साइड ज्ञान आखिर इसमें क्या किया जाएगा? तो रोड साइड ज्ञान में कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अचानक गाड़ी खराब हो जाती है, तो क्या आपको उसके पार्ट्स की जानकारी है? आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कि गाड़ी के मिरर के बारे में पूछा जा सकता है, गाड़ी के ब्रेक, गाड़ी की क्लच वगैरह, इन सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कि अगर अकस्मात स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में आप किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करोगे? तो इसका भी परीक्षण, जो रोड साइड परीक्षण है, वह भी आपका किया जाएगा। तो यह 3 फॉर्मेट में यह टेस्ट किया जाएगा, और इसके लिए जो गाइडलाइंस है, वह फरवरी महीने में जारी की जाएगी। मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से आग्रह रहेगा कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कृपया अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, कि फर्जी तरीकों से कोई भी सेटिंग या जुगाड़ करके आप जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, इनसे बचिए। और जिन स्टूडेंटों का 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 4th ग्रेड वीडियो पटवार जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, और साथ के साथ में वाहन चालक भर्ती में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे लोग भी क्या करवा रहे हैं, डीवी करवा रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके डीवी ना करवाएं। अगर आपकी अच्छी रैंक उन बाकी एग्जामों में है, तो कृपया आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की डीवी से बचिए, ताकि सीटें ज़्यादा खराब ना हो, और जो ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद युवा या बेरोज़गार है, उसको रोज़गार मिल सके। और बाकी चीज़ें की है कि जी इसके ड्राइविंग टेस्ट का कब क्या होगा, कैसे इसके ड्राइविंग टेस्ट का फॉर्मेट है, और ड्राइविंग टेस्ट किस तरीके से करवाया जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड रूट रहेगा, वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ड्राइविंग टेस्ट का जो ट्रेड रूट है, वह इस प्रकार रहेगा कि आपको ये गाड़ी इस पोजीशन में भी चलवाई जा सकती है, जिसको हम जिग-जैग बोलते हैं, या फिर ये हमारे 8 की आकृति यहाँ पे जैसे बन रही है, उस प्रकार से भी गाड़ी, ये जो एच की आकृति बन रही है, इस प्रकार से भी आपको गाड़ी चलवाई जा सकेगी। यहाँ पे आपको भारी वाहन कोई सा भी, बस, ट्रक वगैरह, आपको कोई सा भी वाहन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा एक रूट मैप रहने वाला है, जो कि हमें क्या है, ड्राइविंग टेस्ट के दौरान दिया जाएगी। कि इस प्रकार किसी भी सर्किल में हमसे गाड़ियाँ चलवाई जा सकती है। तो अगर आपको गाड़ी चलाने का अच्छा खासा अनुभव है, तो ही आप ड्राइविंग टेस्ट दीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती है, और उनका किसी और भर्ती जैसे कि 4th ग्रेड वीडियो पटवार जैसी भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है, तो कृपया इस वैकेंसी को लेकर पैनिक ना हो। जो वाक़ई में ज़रूरतमंद है, उनको इस चीज़ का मौका दीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में जुड़ने के लिए, और वाहन चालक से रिलेटेड जो भी आगे जानकारी होगी, वो आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद बहुत-बहुत।